ठीक है ना। तो ये है, तो द थिंग इज दैट व्हाट कि ये हमें वर्ड्स का मतलब क्लियर होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। सेकेंडरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्राइमरी के बाद आते हैं, फर्स्ट नीड प्राइमरी होगी, उसके बाद जो है वो सेकेंडरी। तो ऐसे हर चीज़ का मतलब है, ऐसे हमें पता होना चाहिए था, जो कि नहीं लगा, जिंदगी तो आधी निकल गई। तो क्लास क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखना क्लास का मतलब क्या है, क्लास का मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट, एक सोच, एक इमेजिनेशन, है ना। कहीं भी जाना आप, प्लेन में जाओगे बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, ट्रेन में जाओगे वहां क्लास, एसी क्लास, स्लीपर क्लास, ये क्लास वो क्लास, कहीं भी आप जाओगे क्लास वर्ड आपके सामने जुड़ा होगा, क्योंकि वो जो कैटेगरी है वो डिफाइन करता है। डिफाइन जो कैटेगरी मतलब कि उसका एक ब्लूप्रिंट है कि ये किस ब्लूप्रिंट को बिलोंग करता है। बोलते हैं ना अपर क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, बोलते हैं ये हम, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास। अब क्लास क्यों शब्द लगा रहा भैया, वो तो क्लियर होना चाहिए। एक और क्लास ही क्यों, कोई भी वर्ड जो हमारे से अटर हो रहा है, जो निकल रहा है, वो क्यों बोला जा रहा है, उसका मतलब हमें पता होना चाहिए, है ना। सो अब ये क्लास की बात होगी, ये तो अब आपके सामने ये वर्ड रहेगा रहेगा इसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। सो क्लास, क्लास ह्यूमन, लग गया पता अब, क्योंकि ह्यूमन, वी बिलोंग टू ह्यूमन क्लास, ऐसे ही है ना, वी बिलोंग टू ह्यूमन क्लास। Then there is separate class, male class, female class. Then other segregations are there. But we belong to this. ऐसे एनिमल क्लास में आगे सेग्रीगेशन है, डॉग क्लास, ये क्लास, एलिफेंट क्लास, वो क्लास, गेटिंग। ये कौन सी क्लास है फिर, मार्कर क्लास, वो पेन क्लास, तो फिर ये मार्कर नहीं है फिर। अब ये मार्कर नहीं है फिर क्या है, ये मार्कर क्लास का ऑब्जेक्ट है फिर मार्कर तो एक ही हुआ फिर पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो हरा हो, नीला हो, लाल हो, चाहे वो कैमलिन का हो या किसी और कंपनी का हो, तो ये इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केट क्लास एंड इवन आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन क्लास, गेटिंग। सो देयर इज ओनली वन ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमन। सो इसका से हमें क्लियर होता है कि हमको पहले डिफाइन करना होगा कि हमारी क्लास में क्या क्या होगा, और जो हमने डिफाइन कर दिया फिर इसको यूज करते जाओ। हाँ, पर जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे आप, तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो कार आपके दिमाग में आ रही है उसमें बैठ के आप दिल्ली नहीं जा सकते, उसके लिए आपको फिजिकली लिमिटेशन जो है करनी पड़ेगी, यानी पर उस जो कार आपके दिमाग में आ रही है उससे एक नहीं, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। यहाँ पे वही होने वाला है कि हमने क्या कहा कि कोई भी फंक्शन जो था ओपनली पड़ा हुआ था, आज हमने ये किया, जो उस दिन हमने सम फंक्शन बनाया था, मान लो हमने डेफ सम किया था उस दिन ना, सम किया था, कुछ भी कोड लिखे इसके अंदर, मान लो एक और लिख लिया, मान लो डेफ, एक और लिख लिया, मान लो हमने लिख लिया जो है सब्ट्रैक्शन, इसमें लिख दिया है ना, ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी। हमने कहा ये बिलोंग करता है क्लास मैथ को, लिख दिया क्लास मैथ को बिलोंग करता है। अभी ये फंक्शन और ये फंक्शन, इसके अंदर वेरिएबल्स जिसकी प्रॉपर्टीज हैं सब मैंने डाल दिया इसके अंदर। अभी भी अगर आप इसको चलाएंगे या कॉल लगाने की आप कोशिश करेंगे, आप सब लिखेंगे, वो कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है एक ब्लू प्रिंट है भैया, अभी तक ये उसको पता लग चुका है। अब एक ब्लू प्रिंट है, आपने ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया उसका, ऑब्जेक्ट मतलब अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट देने का मतलब क्या है कि फिजिकली उसको मेमोरी देना। अभी यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल में लिया होगा ना n1, उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी अगर आप इस प्रोग्राम को लिख करके चला भी देंगे तो। पर हमने आज तक पढ़ा कि अगर n1 लिखा उसको मेमोरी एलोकेट होती है, वेरिएबल को, वेरिएबल ना n1 इज व्हाट वेरिएबल, उसको मेमोरी एलोकेट होगी, इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने, तो यहाँ पे नहीं होगी एलोकेट। अगर आप इतना लिख के छोड़ देंगे उसको तो चलाएंगे, नहीं होगी एलोकेट, क्योंकि वो कीवर्ड के लिखा गया है क्लास, क्लास मीन्स which is just a blueprint. But yes, you can create as many as objects of this now. ऐसे लिखा यहाँ पर आई पैरेलल, और आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा आपने मैथ, ऐसे ब्रैकेट लगाई और बस इतना सा लिखा आपने। जैसे आपने ये वर्ड लिखा मैथ, तो क्या हुआ, और ऐसे ब्रैकेट लगाई, इससे क्या हुआ, जितना स्पेस इस पूरे सिस्टम को चाहिए वो एलोकेट हो जाएगा।
पूरा सब कुछ इकट्ठा, n1 भी आ गया इसके अंदर, सम भी आ गया, सब कुछ सब्ट्रैक्शन। आज आपने एक बार लिखा तो एक बार हुआ, दोबारा फिर से लिखेंगे मैथ एक बार और होगा, फिर से लिखेंगे मैथ एक बार और होगा। तो अभी आपने कहा नहीं नहीं मैंने इसी का ही फंक्शन कॉल करना है, मैंने कहा मैथ डॉट सम, तो वो जो ये ऑब्जेक्ट बना था इसका सम कॉल हुआ। अगर मैं फिर से करता हूं मैथ डॉट सम, तो वो जो ये ऑब्जेक्ट बना इसका सम कॉल होगा। बट यहाँ इसके ऑब्जेक्ट में भी सम भी आया सब्ट्रैक्शन भी आया, इसके ऑब्जेक्ट में सम भी आया सब्ट्रैक्शन भी आया, पर हमने कॉल कौन सा किया, इसका सम कॉल किया और इसका भी सम ही कॉल किया। मतलब कहने का कि हम ह्यूमंस हैं सपोज करो, है ना। तो हमारे डिफाइन हो चुके हैं ना कि फंक्शंस क्या होंगे, वॉक फंक्शन होगा, रन फंक्शन होगा, डाइजेस्ट फंक्शन होगा, सी फंक्शन होगा, हियर फंक्शन होगा, जाने कितने सारे फंक्शंस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम चारों के अंदर जो है ये फंक्शंस आए पड़े हैं कि नहीं है, हैं। बट क्या हम, ऐसा है कि अगर मैं वॉक कर रहा हूं तो आप भी कर रहे हैं, और किसी एक को दर्द हो रहा है दूसरे को भी हो रहा है, तो फिर ये क्या सिस्टम बनाया उसने, बनाने वाले ने, कि हम बिलोंग भी सेम क्लास को करते हैं बट हमारी एग्जिस्टेंस भी डिफरेंट है। इवन दो हमारे अंदर जो कॉपी आई है वो सेम आई है, वी बिलोंग टू द डिफरेंट, वी बिलोंग टू द सेम क्लास, बट इवन आवर फिजिकल एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट। एक की उंगली टूटने से दूसरे को दर्द नहीं होता, पर उंगली सभी के पास होती है ना। ये है सिस्टम समझने वाला, अभी और भी है इसके अंदर। सो व्हाई वी आर डूइंग दिस, नाउ वी हैव चेंज द कंसेप्ट कि भाई फंक्शन जो ओपनली पड़े थे उनको ओपनली नहीं रखेंगे, अब उनको हम पैक कर देंगे एक क्लास के अंदर, और फिर उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर कॉल होगा वो। तो कहता है हाँ अब सही है, अब हम रियल लाइफ के कंसेप्ट में आ गए, क्योंकि रियल लाइफ में तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं कि कोई फंक्शन ओपनली पड़ा है, हर फंक्शन जो है वो किसी ना किसी क्लास को बिलोंग करता है, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो कि यही नहीं आपकी हर जगह काम आएगी। अभी और भी है इसके अंदर, वो भी करते हैं डिस्कस।